मेरा नाम अमन है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। दिखने में बस ठीक ठाक हूँ। कद 5 फीट 8 इंच है और लंड भी ठीक ठाक है। मेरी उम्र 19 साल और मम्मी की उम्र 38 साल है। मम्मी का नाम अंजलि है। बात है लगभग 3 महीने पहले की। मेरी मम्मी की एक सहेली है, उनका नाम है रेखा। रेखा की उम्र होगी 30 साल। रेखा की शादी के 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन रेखा ने मम्मी से यह बात बताई कि उनके पति के अंदर कमी है, इसलिए वो कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात को लेकर रेखा थोड़ा उदास रहती थी, तो मेरी मम्मी ने रेखा से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ उपाय बताऊं। उन्होंने कहा, अगर तुम कहो तो मैं अपने बेटे से तुम्हारे साथ सेक्स करने की बात करूं। तो रेखा दीदी ने मना कर दिया। लेकिन एक दिन फिर रेखा दीदी ने मम्मी से बात की और बोला, यदि किसी को पता ना चले तो मैं ये कर सकती हूँ। मम्मी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मेरे बेटे से बात करूँगी और यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। वैसे मैं बता दूँ कि मैं और मेरी मम्मी आपस में काफ़ी खुले हुए हैं और मेरी मम्मी का तलाक हो चुका है, तो मैं घर पर सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही रहते हैं। एक दिन शाम को मैं और मेरी मम्मी चाय पी रहे थे, तो मम्मी ने बात शुरू की। पहले उन्होंने मुझसे पूछा, आजकल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने बोला, अभी तक तो नहीं है। इसी तरह थोड़ी देर बात करने के बाद बोली, वो जो मेरी फ्रेंड है ना रेखा। मैंने बोला, हाँ, रेखा दीदी को क्या हुआ। तो मम्मी ने बोला, हुआ कुछ नहीं, उनकी शादी को 2 साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। मैंने बोला, डॉक्टर को दिखा लो। मम्मी ने बोला, वो डॉक्टर को दिखा चुकी है, उनके पति में कुछ दिक्कत है, उनसे बच्चा नहीं हो सकता। तो मैंने बोला, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर 1 मिनट बाद मम्मी बोली, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। मैंने कहा, बोलो। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो उनके बच्चा हो सकता है। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, कैसे। उन्होंने कहा, तुम रेखा के साथ सेक्स कर लो। मैंने उनकी तरफ देखा और बोला, आप पागल हो क्या। उन्होंने कहा, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है। मम्मी मुझे मनाने लगी। मैं तो खुश हो रहा था। मैंने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन मेरी शर्त है। मम्मी ने बोला, कैसी शर्त। मैं बोला, जब भी रेखा दीदी आएंगी मैं उनके साथ सेक्स का मज़ा लूँगा और सेक्स मैं सिर्फ अपने घर पर करूँगा। मम्मी ने बोला, ये मैं रेखा से बात करके बताऊँगी। मम्मी ने रेखा से बात की। थोड़ी नुकुर के बाद रेखा तैयार हो गई। फिर एक दिन रेखा दीदी आई। मम्मी ने कुछ देर बात की। फिर मम्मी मेरे कमरे में आई और बोली, जाओ, उस कमरे में रेखा दीदी है, जाकर अपना वादा पूरा करो। मम्मी ने मुझे एक कामुक मुस्कान के साथ देखा। जब मैं जाने लगा तो मम्मी ने बोला, आराम से करना। मैं उस कमरे में पहुंचा जहां रेखा दीदी बैठी हुई थी। मैं बहुत उत्तेजित महसूस कर रहा था। दीदी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं जल्दी जल्दी में दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया और जाते ही उनके होठों को चूसने लगा और साथ में चुचियां दबाने लगा। मैंने धीरे धीरे दीदी के सारे कपड़े उतार दिए। उन्होंने मुझे भी नंगा कर दिया। अभी मैं खड़ा था और वो घुटनों के बल बैठकर मेरा लंच चूस रही थी। तभी मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला और मम्मी हम दोनों को देखकर हंस रही थी। मैंने भी मम्मी को देखकर इशारा किया, आपको भी चूसना हो तो आ जाओ। मम्मी ने कामुक नज़रों से मुझे देखा और बोला, रात में। फिर मैंने रेखा दीदी के मुंह से लंड निकाला और बिस्तर पर लिटाकर उनकी चूत में डाल दिया। दीदी ने तेजी से हाँ किया। मम्मी बाहर से बोली, बेटा धीरे डालो। मैंने बोला, मम्मी आकर थोड़ा तेल लगा दो ना। मम्मी तेल लेकर कमरे में आई। दीदी मम्मी को देखकर शर्मा गई। फिर मम्मी ने रेखा दीदी की चूत में तेल लगाया और फिर मेरे लंड को हिलाकर रेखा की चूची दबाई और बोली, नंगी अच्छी लगती हो, और चली गई। 15 मिनट तक मैंने रेखा दीदी की जुदाई की और उनके अंदर अपना रस निकाल दिया।
मम्मी ने रेखा दीदी से पूछा, मज़ा आया या नहीं? तो दीदी बस हंस दी, लेकिन मैंने बोल दिया, मुझे रेखा दीदी की चूत चूत कर बहुत मज़ा आया। फिर कभी बताऊंगा कि रात में मम्मी के साथ क्या हुआ।